कमिश्नर जी बड़े सुंदर ढंग से आपने नीति धर्म और धन की व्याख्या की। आधुनिक संदर्भ दूसरे कार्यों का सुंदर देकर अब बिना देर किए मैं आमंत्रित करता हूँ अपने मुख्य अतिथि को सुनने में बाजा बजाने के लिए, अनहद बाजा बजाने के लिए जो परेशान रहते हैं गाँव के लिए और बढ़ती बढ़ती छाव के लिए ऐसे कर्तव्य होते। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामभद्र जी। आज का यह आयोजन और यहाँ तक इस आयोजन और इस विषय के लिए अब इस वर्ष की यात्रा विकास भारती ने की है और ज्ञान भारती के विषय पर विस्तार से संवाद बीच में करते हुए डॉक्टर रामभद्र जी, संयोजक श्री विमल कुमार परिमल जी, जिन्हें उनकी सत्या प्रकाशित कृति रामचरितमानस में चरित्र और चेतना के लिए शुभकामनाएं भी दी गई, बधाई भी दी गई। हम लोग लोकार्पण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोकार्पण या कोई विमर्श एक अवसर भी होता है जहां हम आप एकत्र होकर भूले बिसरे संगी साथियों से भी मिलते हैं, स्मृतियों में भी जाते हैं और फिर अपने वर्तमान को भी देखते हैं। बीच बीच में जिस तरह के विचार प्रस्तुत किए गए, ज्ञानात्मक भी, उत्प्रेरक भी, विचारोत्तेजक भी और प्रवाहपूर्ण, और मुझे एक दूरी तय करके आनी पड़ी थी। मैं श्री राम की तरह ही यहाँ तक आया हूँ अपने पुष्पक विमान से। मैं और डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी, कई लोग अपने अपने महत्वपूर्ण ज्ञान के साथ आए। ज्ञान में बैठकर सफर कीजिए, पांव पैदल सफर कीजिए और संघर्ष करते हुए लोगों के बीच से अपने आप को बचते हुए यात्रा तय कीजिए तो मन स्थितियां भी बहुत बनती बिगड़ती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग बहुत अल्प नाश्ता करके चले और इस समय बिल्कुल समय अनुसार समय भी हो गया था, जोरदार भूख लगी थी, नीति और धन पर गंभीर चर्चा हो रही थी और मैं पेट नीति में फंसा हुआ था। भूख धर्म से आकुल व्याकुल हो रहा था, भीतर से मिजाज भी तल्प हो रहा था और उस समय अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं धर्म, नीति, राज और बाबा तुलसीदास से लेकर आयोजक तक पर अपना कोप निकालता, उचित संवाद करता, परशुराम की तरह करता। जैसे धनुर्भंग किया राम ने, बड़े बड़े आए थे, परशुराम को क्या गरज लगी कि वहां फंसा फांसते हुए, कूदते छड़ाते हुए आगे कोई युग को नहीं पूछने के लिए। तो परशुराम की तरह मैं कोप कुपित हो रहा था। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद व्यवस्था और व्यवस्थापक को, विशेष रूप से रामभद्र जी तक मेरी यह आह गई, कराह गई, मेरी यह अंतर्ति गई कि उन्होंने कहा कि चलवा दीजिए, नहीं तो हम चल देंगे। हमारे चलने से जल्दी नाश्ता उठवाइए, नहीं तो उठ जाने में भी बहुत विलंब नहीं होगा। लेकिन भगवान उनका भला करे। तो अब थोड़ा थोड़ा मेरा नीति पर, राज पर और धर्म पर मेरा विचार विमर्श और अच्छा ही है। जब हम विचार करते हैं किसी विषय पर तो वो सारा प्रसंग आ गया है कि ईश्वर ने कहा कि नाक जब काट ली जाती है, प्रदूषण कुछ का हुआ देखकर वह भागती है और अपनी यशस्वी प्रतापी लंकाधिपति के सामने वह उसे उत्तेजित करने के लिए, उसे उत्साहित करने के लिए, उसे युद्ध के लिए, युद्ध मैदान में जाने के लिए ललकार की भाषा। लेकिन उसके पीछे इतनी वैचारिक प्रतिक्रियाएं जो परिस्थिति जैसे वह जानती है कि उसके पति का वध कैसे होता है, पति कैसे मारा गया, उसके पुत्र की भी मृत्यु हो चुकी है,
और यहाँ उसकी बेइज्जती की गई। वह रावण की बहन है, बड़े बड़े वीर योद्धा बंधुओं की बहन है, जिसे अपने सौंदर्य पर, रूप पर भी, ज्ञान पर भी बहुत अहंकार था, लेकिन जिस तरह से उसके रूप का तिरस्कार किया गया, उसके निवेदन को ठुकराया गया, तो एक स्त्री जो कामातुर होती है और उसकी कामातुरता के विरुद्ध जब इस तरह का कदम उठाया जाता है, इस तरह की उसे सजा दी जाती है, इस तरह का प्रतिवाद होता है, तो उसके भीतर क्रोधाग्नि भी होगी, शोकाग्नि भी होगी, क्षुधा भी होगी, अतृप्ति भी होगी और बहुत सारे प्रसंग भी आ जाएंगे। तो उसके कथन के पीछे हम मनोविज्ञान को भी देख सकते हैं, उसके जीवन के व्यक्तिगत इतिहास को भी देख सकते हैं, उसकी रचनाओं को भी देख सकते हैं, उसकी तात्कालिकता को भी देख सकते हैं और उसके कथन में सिर्फ हम ज्ञान को ही नहीं देखते हैं। हो सकता है कि इस तरह की ज्ञानात्मक भाषा में बात करने वाली उसके पीछे उसकी यह भी मंशा हो कि इस तरह की बात से यह रावण उत्तेजित होगा और जब प्रदूषण जैसा वीर योद्धा मारा जा सकता है तो मेरे पति का अंता, मेरे पुत्र को भी मृत्यु की गोद तक पहुंचाने में मुख्य कारक की भूमिका में रहने वाला यह रावण अगर उस योद्धा से जाकर, क्योंकि वह विदेशी तो है, बड़े कुल की है, राजकुल की है, इसलिए वह पॉजिटिव भाषा में इस अपने निगेटिविटी को, आपकी निगेटिविटी को जागृत करने के लिए कभी कभी हम पॉजिटिव भाषा में भी बात करते हैं। उसमें अंतर्निहित एक व्यंग्य भी हो सकता है, एक उत्प्रेरण भी हो सकता है, बहरहाल यह अपनी जगह। लेकिन यह कथा तुलसीदास का है। राम कथा होते हुए भी तुलसीदास ने जिस काल में रामचरितमानस का सृजन किया, वह काल इतिहास का कौन सा है? भारतीय संस्कृति को आक्रांत करने वाला वह समय कैसा है? कितना अंतर संघर्ष और कितनी विद्रुपताओं के बीच से अपनी संस्कृति का विनाश चुप देखने वाले तुलसीदास चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने समयानुसार, समयानुकूल, परिस्थिति जन्य जो विचार आया वह किसी न किसी रामचरितमानस से पुनः काव्य है। तो जस्टिफाई करते हुए, विवेक के साथ, तर्कपूर्ण बनाते हुए उसे किसी पात्र के माध्यम से उसे प्रस्तुत करना था और लगभग सारे संवाद किसी न किसी पात्र के माध्यम से ही हैं। लेकिन उसके पीछे तुलसीदास है, तुलसीदास का सांस्कृतिक बोध है, तुलसीदास का ज्ञान, और तुलसीदास भारतीय है। तो भारतीय मूल्य और पाश्चात्य मूल्य दोनों में बहुत फर्क है। हम जिस नीति की बात करते हैं तो भारतीय नीति क्या रही है? हम वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक है। यहाँ के राजा कैसे हुआ करते थे? भिक्षुक बनकर रहते, सम्राट दया दिखाते, घर घर घूमते। यहाँ भिक्षुक की भूमिका में भी सम्राट हुआ करते थे। लेकिन इस समय संसार का सबसे बड़ा छात्र आप ट्रंप को देख लीजिए, उसकी कौन सी नीति, किस तरह की नीति के वशीभूत होकर वह संसार के तमाम राष्ट्रीय तत्वों को अपने काबू में, अपनी दादागिरी के अधीन रखते हुए किस तरह से विवश करके चाहता है कि सरेंडर करे। तो उसके यहाँ फिर किस तरह से नीति है, कैसी नीति है? तो नीतियां बदलती हैं, व्यक्तिगत नीति है। और नीति के लिए राज की नीति साम दाम दंड भेद, लेकिन नैतिकता के अंतर्गत जो नीति है, अंग्रेजी के दो शब्द बनते हैं, एक पॉलिसी और एक मोरलिटी। तो भारत नीति को उस तरह से लेता है, मूल्य के अंतर्गत लेता है, सांस्कृतिक और मानवीय बोध के अंतर्गत लेता है।
भारतीय नीति में सत्य नीति है, न्याय नीति है, अहिंसा नीति है, सद्भाव नीति है, और इन्हीं में समस्त विचारों को केंद्रित कर दिया जाता है। इन्हीं के अंतर्गत सेवा भी है, दया भी है, क्षमा भी है, समरसता भी है, सामाजिक ऐक्य भी है, सब कुछ इसी के अंतर्गत। लेकिन जो साम्राज्य विस्तार की नीति अख्तियार करते हैं, उनके लिए साम दाम दंड के एक राजा के लिए एक जगह यह भी अनिवार्य कर दिया जाता है। लेकिन राम अगर राजा थे तो राम भी क्या साम दाम दंड भेद की नीतियों पर राम राज्य को संचालित कर रहे थे, उसे आकार दे रहे थे, या इन भारतीय मूल्यों की नीति के अंतर्गत चल रहे हैं। अब हम जब विचार करें उसके अर्थ पर, जैसे राज और नीति दोनों अलग है। अगर एक हम करते राजनीति, आज क्या है, तो ये पॉलिटिक्स भी है और पॉलिटिकल भी है। जब हम उसे विज्ञान बनाते हैं, पॉलिटिकल साइंस करते हैं, तो राजनीति विज्ञान, तो वो पॉलिटिकल भी है और पॉलिटिक्स भी है। तो जब यही राजनीति केंद्रित हो जाती है, तो फिर विदेह राज जनक होने का कोई मूल्य रह जाता है क्या? भारत के ऐसे बहुत शासक हुए हैं जिन्होंने राजसत्ता का परित्याग किया, जो सत्ता की गद्दी पर तथाकथित रूप से आसीन होने के बावजूद सत्ता का उपभोग व्यक्तिगत ऐसाओं के लिए नहीं करते। लेकिन आज व्यक्तिगत नीति भी जो बिल्कुल राज्य के कार्यकाल से समस्त जनताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। क्या ट्रंप की मानसिकता के पीछे हम अमेरिका जनमानस की मानसिकता को देखते हैं क्या? वहां के जनमानस का यह विचार हो सकता है क्या कि भारत को हम प्रतिबंधित करें? एक तानाशाह की यह व्यक्तिगत आकांक्षा है, उसकी व्यक्तिगत नीति है, और उसे प्रतिपादित करने के लिए वह किस सीमा तक, इस हद तक भी जा सकता है। तो हम उस काल की नीति, तुलसीदास के समय हमारा जो अकबर है, जो विजातीय है, तीन इलाही नाम से धर्म चलाते हुए, लेकिन उसके पीछे उसका दृष्टिकोण क्या था, उसकी मंशा क्या था? क्या भारतीय संस्कृति का, हिंदुत्व का संपूर्ण समादर करते हुए उसे उसके पारंपरिक और सनातन रूप में रखते हुए अपने धर्माचरण के लिए उसका आचरण था क्या? क्या हमारे धर्म को संपूर्णतः निरस्त कर देने की उसकी एक तथाकथित दिखावे की उदारतापूर्ण नीति के अंतर्गत वह विध्वंसात्मक प्रवृत्ति थी? एक अगर तुलसीदास न होते तो आज हम जिस सनातन की दुहाई दे रहे हैं, जिस भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व पर नाच करते हैं, तो वह नहीं बचता। एक गोस्वामी तुलसीदास पढ़ा होता है तो हमारा सनातन भी बच जाता है, हमारा हिंदुत्व भी बच जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति भी बच जाती है, और आज भी जो हमारी पारिवारिकता के प्रति दृष्टि है, पारिवारिकता के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, वह भी पूरा का पूरा बच जाता है। एक तुलसीदास बचाते हैं। राजनीतिक स्तर पर जूझ भी रहे थे महाराणा प्रताप, लेकिन टूट भी रहे, कमजोर भी हो रहे, और जिस कुल वंश से आ रहे थे, जिस कुल वंश के लोगों ने ठेका ले रखा था कि भारत को हम अखंड रखेंगे, वह कुल वंश भी, उस कुल वंश के भी अनेक सूरमा अकबर के साम्राज्य के सामने सरेंडर करता। ताकत से जिसका विरोध हम नहीं कर सकते, विचार से ऐसा प्रतिवाद किया जा सकता है। विचार की आग शाश्वत आग होती है, और संघर्ष की आग, बल की आग तात्कालिक होती है, वह तत्काल परिणाम दे देगा, लेकिन दूरगामी एक शाश्वत परिणाम नहीं दे सकता है। आज शाश्वत परिणाम देने
कवि के पास, किसी ऋषि के पास, किसी साधक के पास जाने की अनिवार्यता है। और गोस्वामी तुलसीदास एक साधक के रूप में विश्व के सबसे बड़े चिंतक के रूप में, तो क्या इन पंक्तियों में केवल उनकी भारतीय दृष्टि है? केवल भारतीय दृष्टि नहीं, एक वैश्विक दृष्टि भी है। तुलसीदास जानते थे कि लंका भारत में नहीं है और हमारा भारत का नेतृत्व करने वाला, आर्यावर्त का नेतृत्व करने वाला राम लंकाधिपति से लड़ रहा है, समुद्र पार गया। उसकी मानसिकता में हमारी मानसिकता में बहुत फर्क है। वो राष्ट्र संस्कृति का है, हम देश संस्कृति के संपूषक। ठीक है, जब हम इसकी आंतरिक व्याख्या करते हैं तो देव धर्म दोनों का संशय, मानव हृदय द्वार है, हमारे भीतर ही राम रावण है। तो इन सब चीजों पर जाने की जरूरत नहीं है। या तो उन तमाम चीजों की ओर जाए तो व्याख्या का कोई कोई अंत नहीं है, कोई कोई भी नहीं है। ठीक उसी तरह से कि बैठे ढाले अनेक कवियों को सुनते हुए तुरंत एक ने कहा कि सुनो सुनो, अभी अभी मेरे भीतर कुछ भाव आया है, आपने सुना दो। ताकि उसने काटा, मैंने मारा और मेरा हाथ मेरे खून से भीगा। अब उसे तो बड़े ज्ञानी आलोचक थे, बड़े भाषा चिंतक थे, अकादमी और विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के अनेक प्रकांड थे। उसे अद्भुत करता, तुम बहुत करता, इसमें रहस्य भी है। उसने काटा, मैंने मारा और मेरा हाथ मेरे ही खून से लग गया। क्या संवेदना, क्या मानवीय संवेदना। इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं होने लगी और कविता का नाम वह बेचारा कभी नहीं जानता था। कविता पर कभी उसने विचार भी नहीं किया था। काव्य कुछ नहीं है। अभी यहाँ मैदान में बैठे बैठे मच्छर ने काटा, मैंने मारा, आगे मच्छर ने मेरा ही तो खून पिया था, मेरा हाथ उसी खून से लाल हो गया। इतनी सी बात की इतनी लंबी लंबी जो व्याख्या किए जा रहे हैं, इतना भावार्थ, इतना गूढ़ार्थ निकालते चले जा रहे हैं। तो ये परिस्थिति जन्य भी कुछ बातें होती हैं और हम भारतीय विद्वान हैं। यद्यपि मैं रामचरितमानस का ज्ञाता नहीं, रामचरितमानस का गंभीर का सामान्य पाठक भी नहीं, नियमित पाठक भी नहीं, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं इस जनपद को जहां आप सब नियमित रूप से मानस का अध्ययन करते, मानस की पंक्तियों पर विचार करते हैं। मैं अल्पज्ञता क्या, बिल्कुल मैं शून्य हूं। और केवल थोड़ा, जब विमल कुमार परिमल जी ने कहा, उनकी कृपा है, कभी कभी होता है कि किसी को और मूर्ख सार्वजनिक रूप से साबित करना हो तो उन्हें फिर से आमंत्रित कर लीजिए कि ताकि तमाम ज्ञानवानों के बीच उनकी मूर्खता जब जाएगी हो। तो मानस के प्रति जो मेरा ज्ञान है और मानस का कितना ज्ञान है, आप सब विद्वजन तोड़ रहे होंगे, जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने बात करना है, तो मैं भी बात करना था, क्योंकि भारतीय विद्वान इस मामले में विशिष्ट होते हैं। जब मुझे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का बड़ा प्राध्यापक कर दिया गया तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं 50 मिनट का भाषण दूं। तो इस तरह से मुझे भी इन पंक्तियों पर बहुत बोलना नहीं है, सामान्य बात है। लेकिन मैं कभी सोच रहा था कि राज और नीति को अलग नहीं करके अगर राजनीति बिनु धर्म, क्या है राजनीति बिनु, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, राजनीति वर्तमान काल में बिना धन और धर्म का, और वह व्यक्तिगत धर्म है। और धर्म भी धन बिनु धर्म, बिना धन का धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं हो सकता। अगर होता तो वहां अरबों का राम मंदिर नहीं बना दिया था। और अब यहाँ सीता का भव्य भवन, सीता बेचारी खुले आसमान के नीचे जुटती हुई धरती के से एक घड़े में प्रकट हुई।
और अब रहेगी कहाँ? कभी मढ़ी में रखा गया था, वह सीता में ही है। लेकिन अब जब भव्यता के बीच जगत जननी जानकी को विराज दिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा, राजमहल की वह दीप्यमान रानी की तरह होगी, जैसे सचमुच अयोध्यापति, सचमुच सनातन के अधिपति होकर राम को भव्य मंदिर में बैठा दिया गया। लेकिन वहां की राजनीति ने, ईमानदारी से सोचिए, विचार कीजिए, और मैं इस मंच से कह सकता हूं कि जितने तथाकथित धर्माचार्य थे, जितने आस्थावादी थे, और भारतीय सनातन और भारतीय आध्यात्मिकता जिन लोगों के माध्यम से परंपरा में रचती बसती हुई निर्विवाद चल रही थी, उन तमाम को मूक दर्शक की हैसियत से बैठाकर हमारी वर्तमान राजनीति का छत्र सारा कर्मकांड घटित करता। तो क्या जो अधिकृत है, जिसे हमारी परंपरा ने अधिकृत किया है, जिन्हें समाकृत किया है, उन्हें मूक दर्शक की हैसियत से राजनीति के प्रभाव के कारण स्थगित रख दिया जाए, और ठीक उसी तरह से जिस तरह से मां जानकी के भूमि पूजन और शिलान्यास के अवसर पर एक हमारा वर्तमान मुख्यमंत्री आए थे, जिनका कैबिनेट आया, और एक हमारे केंद्रीय बड़े प्रतापी मंत्री आए थे। पूजा करेंगे यहाँ के आस्थावादी लोग, एक राजा उतरकर हल चलाने जाता है, एक राजा भिक्षुक बनकर आता है, एक राजा विधेय होकर आता है, तो साक्षात धरती माता प्रकट सीता करेगा। तो राजनीति में संपूर्ण धर्मों को केंद्रित कर रहे हैं, और यह भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम के साथ बहुत सुखद और अच्छा है। ठीक उसी तरह से ईमानदारी से हम आप जिन लोगों ने अयोध्या के दर्शन किए होंगे, आज हम आप एक अंध प्रवाह में जाते हुए प्रसन्न हैं कि हमारे सनातन की विराट रक्षा हो रही है, सनातन के सांस्कृतिक व्यक्तित्व को राम का इतना भव्य भवन बना दिया गया है। लेकिन अयोध्या के प्रति, राम के प्रति जो कल तक हमारी मानसिकता थी, कल तक जो हमारा जनभाव था, आज भी क्या वो भाव उसी रूप में 100% अक्षुण्ण है। इसलिए अब राम के प्रति, राम के आवास के साथ और राम के साथ रामनवमी में जिस तरह का जुलूस निकाला जाता है, हम वह राम के प्रति आस्थावादी होकर निकालते हैं, या एक विजातीय के विरुद्ध में एक ललकार और चुनौती के रूप में उसे हम निकालते हैं, तो भक्ति में और प्रदर्शन में बहुत फर्क हो जाता है, आस्था में और विश्वास में बहुत फर्क हो जाता है, दर्शन में और प्रदर्शन में बहुत फर्क हो जाता है। तुलसीदास और उनका सृजन प्रदर्शन में नहीं है, दर्शन में सही है, और वह दर्शन देश काल की सीमाओं को पार करकर वो वैश्विक भी होता है, वह रावण के समक्ष है। इसलिए यह उनके सामने संसार है, केवल भारत ही नहीं है, भारत तो है ही, उनके संस्कार में, उनकी मिट्टी में, उनके जन्मजात दैवीय गुण में है, उनकी प्रतिभा और विलक्षणता में है, देश दर्शन में। लेकिन उनका राम जाता कहाँ है? उनका भाई लक्ष्मण किस राजकुल की कन्या की बेइज्जती करता है, उसके निवेदन को अस्वीकृत करता है। यह सब जानते समझते हुए एक विश्व नीति को रखते हुए कई कई अर्थ देने वाली यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास में रहती है, जिसका तात्कालिक अर्थ भी है और वर्तमान अर्थ भी है और दूरगामी भविष्य में इसका अर्थ किया जाएगा। अगर एक ही बार में गोस्वामी तुलसीदास जैसे शब्द को देखने वाले, शब्द की खुशबू लेने वाले, शब्द का संस्पर्श अनुभूत करने वाले
क्योंकि कोई बड़ा रचनाकार जब तक शब्द को देखेगा नहीं, छुएगा नहीं, उसकी तासीर को आत्मसात नहीं करेगा, तब तक वह शब्द का इतना व्यापक अर्थ नहीं घटित कर सकता। हम आप बैठे खाली चलते फिरते रामचरितमानस पर बात कर सकते हैं, व्याख्या भी कर सकते हैं, और हमारे वर्तमान अति आदरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज हर दिन उसमें कुछ न कुछ नया संशोधन भी कर रहे हैं। तो क्या अब तक जितनी व्याख्याएं हमारे विद्वानों ने की, रामकिंकर महाराज ने की या और तथाकथित राम भाव के ज्ञाताओं ने की, साधकों ने की, शंकर सुवन केसरी नंदन, अभी उन्होंने कहा कि पाठ्यांतर है शंकर स्वयं केसरी नंदन, यह भी ठीक है कि हम युगानुरूप पाठ्यांतर भी करें, युगानुरूप हम अर्थ भी खड़ा करें, युगानुरूप हम उसकी व्याख्या भी करें, और करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ठीक उसी तरह से हम जड़ता में फंसे हुए जैसे जैन धर्मावलंबी हैं, आज भी वे अपने बाल उखाड़ लेते हैं, आज भी तपती हुई सड़क पर नंगे पांव चलते हैं, आज भी भूले बुलंद रहते हैं, आज भी 24 घंटे में एक ही बार अंजलि में जितना खाना आ गया उतना ही खाना ग्रहण करते थे। जिस काल में महावीर हुए, जिस काल में जैन धर्म का प्रवर्तन किया गया, उस काल में इतनी सड़कें नहीं थी, उस काल में प्रकृति भी थी, इतना पर्यावरण संकट में नहीं था। तो देश काल के अनुसार उन्हें बदलना चाहिए। उन्हें जूते पहनने में परेशानी क्या है? आप तपती हुई सड़क पर पांव को जलाते हुए आप जल रहे हैं, आप तप रहे हैं, और तब कह रहे हैं कि मैं भाव समाधि में जा रहा हूं। तो युगानुरूप आपको अपने रहन सहन खान पान में परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन हम धोए जा रहे हैं, बाबा वाक्य प्रमाण केवलम, बाबा ने एक वाक्य जो कह दिया वही हमारे लिए सर्वसर्वा है, पूर्णतः प्रमाणित है, और उसके आगे कुछ सोचना भी नहीं है। आस्था अच्छी चीज है, लेकिन अंधी आस्था को नकारना चाहिए, अपने तर्क से भी, अपने विवेक से भी, और अपनी आस्था से भी, अपने विश्वास से भी, अपने संकल्प निष्ठा और दृढ़ता से भी किसी चीज को, किसी परिस्थिति को व्याख्यायित करने की दृष्टि जब तक विकसित नहीं करेंगे तो तुलसीदास, मैं अपनी अल्पज्ञता में कह सकता हूं, कुछ देखते हुए, कुछ सुनते हुए, थोड़ा बहुत समझते हुए, कि तुलसीदास से बड़ा संसार का कोई दूसरा कोई नहीं। और रामचरितमानस से आगे जाता हुआ संपूर्णता, समग्रता में, जिसमें एक ही साथ भूत भी है, वर्तमान भी है, भविष्य भी है, शाश्वत बोध का कोई सृजन नहीं। रामचरितमानस की व्याख्या होती है, रामचरितमानस की पंक्तियों पर विचार किया जाता है, लेकिन जब हम विचार करेंगे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अपने यहाँ के कल तक हुए शिक्षा मंत्री के अनुसार किसी को अपमानित करने के लिए अब बिना पढ़े हुए ही तुलसीदास को अपमानित करेंगे कि एक दलित का पद उनका राम ने किया है, तो जो शंभू पद रामचरितमानस में कहीं है ही नहीं, उसका दूसरा ऊपर बेचारे तुलसीदास जैसे सामाजिक समदर्शिता के बड़े रचनाकार, लोक मंगलकारी भाव के बड़े रचनाकार, वे न शूद्र के विरोधी है, न दलित के विरोधी है, किसके विरोधी है नहीं। वे मानवता में ही जीवत्व को स्थापित करने के लिए, रामत्व की प्रतिस्थापना के लिए एक तो बड़ा चरित्र, बड़ा नायक खड़ा कर देते हैं, जो नायक पहले ही गढ़ दिया गया, लेकिन उसे समय अनुरूप एक विहत रूप देते हैं, और सब रूप जैसा कोई प्रसंग मानस नहीं। तो कभी कभी होता क्या है, हम सुनी सुनाई बात पर दुराग्रह ग्रसित होकर, पूर्वाग्रह ग्रसित होना, तो फिर भी दूसरी जब बात है कि चलिए भाई उसको भी देखा हमने, इसको भी देखा, लेकिन हम वही करेंगे जैसे गांव में कहते हैं कि ठीक है पंचों की बात हम मानेंगे, लेकिन फूटा इसी जरूरत है। तो इससे भी मुक्त होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं भी जो बोल रहा हूँ उसे भी 100% आप क्यों मानेंगे, विद्वानों को मानना भी नहीं चाहिए, और विद्वान अगर मान लेंगे तो फिर हमारी विद्वता कहाँ जाएगी। हमने जो कहा उसके प्रति अवधारणा कैसी बनेगी। लेकिन विमल जी को मैं और विकास भारती की इस मानस यात्रा का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप इसी बहाने
गोस्वामी तुलसीदास पर विमर्श करने के लिए, उनकी स्मृति को पुनः जागृत करने के लिए किसी वर्णित पंक्ति के साथ अपनी भारतीयता, अपनी नैतिकता, अपनी राष्ट्रीयता, अपनी पारिवारिकता और अपनी समग्रता और अपनी मानवीयता को पूरी नैतिकता के साथ खड़ा होने का एक अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं और विकास भारती की यह यात्रा चलती रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे ये धीर गंभीर डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी, भूख तो इनको भी लगी हुई, लेकिन क्या विशेषण दे दिया कि हर जगह प्रशांत रहने वाले, लेकिन प्रशांत महासागर की तरह नहीं, उनके भीतर दावाग्नि तो बिल्कुल भाग्नि जो है वह, और वे भी भीतर क्रोधित हो रहे थे और क्रोध में जाने राज के बारे में, नीति के बारे में, धर्म के बारे में, धन के बारे में, और हम लोग कह रहे थे कि रामभद्र जी का धर्म है किस काम का कि हम दोनों अतिथि भूखे मर रहे हैं, फिर तो हम लोग अतिथि नहीं, अतिथि एक ही होता है और वह मृत्यु। बिना तिथि निर्धारित करते हुए केवल मृत्यु आती है, दुर्घटना आती है और हम लोग तो तय के अनुसार आए हैं। इसलिए अब अतिथि कम से कम, विमल जी जैसे ही बोल रहे थे कि विशिष्ट अतिथि मृत्यु देव है क्या, और मुख्य अतिथि के बराबर उसको बना दिया। हम दोनों इसके विमर्शकर्ता की हैसियत से आपके द्वारा सम्मान किए गए, एक मित्र की हैसियत से, थोड़ा बहुत साहित्य की समझदारी रखने वाले की हैसियत से एक भूमिका में हूँ और 19 सैदपुर इस जनपद को प्रणाम करने के लिए सच्ची बात यह है कि सुनने के बाद ईश्वर देव जी को सुनना, दिवेंद्र जी को सुनना, राम पुकार वालों को सुनना, और मुझे लगता है कि ये लगातार ध्यानस्थ हैं, ब्रह्म दर्शन में हैं हमारे वर्मा जी, तो वर्मा जी को सुनना। और वर्मा जी ने कई प्रश्न किए धड़ा क्या कि वह पहले क्यों नहीं रावण के पास गए। दिवेंद्र जी ने जवाब दिया कि पास में प्रदूषण था तो वहाँ हो जाता, जब हमारा मुख्यमंत्री ही दुरुस्त है तो इनके बारे में काहे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। दिवेंद्र जी परशुराम जी ने भी बल्कि कृषि कार्य करते हुए, जैविक कृषि करते हुए एकदम संतत्व की भूमिका में, कल तक तो क्रांतिकारी विस्फोटक की भूमिका में हुआ करते थे भाई गोपाल शाही में, और इनकी क्रांति धर्मिका, इनका तेवर मैं बार बार देख चुका हूँ। लेकिन लक्ष्मण भी 14 वर्षों तक रहते रामत्व को प्राप्त कर लेता है। तो आपने भी गांव में प्रकृति के बीच रहते हुए, भारत की मिट्टी से संवाद करते हुए, मानस का अध्ययन करते हुए और सत्संग में आते जाते हुए भी आपने भी अपने रामत्व को जागृत कर लिया है। इसलिए मैं तमाम अर्धालियों पर या चौपाई पर जो विमर्श किया जाता है उसमें कहीं न कहीं हमारे भीतर निगेटिविटी है, उसी को कभी धन की चर्चा में, कभी धर्म की चर्चा में व्यापकता के साथ धर्म की चर्चा हुई, लेकिन किस तरह का धर्म मैं फिर से उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो फिर बात का विस्तार हो जाएगा। मुझे लगता है कि रात्रि भोजन की बिना को व्यवस्था करनी पड़ेगी, जबकि हम लोगों के आने के आधे घंटे के बाद रामभद्र जी आए, पौन घंटे के बाद विमल कुमार जी आए और दो बेचारे बिना सहारे अपने पुस्तक विमान से आए, कैसे देखे जितना बड़ा से बीच में वह भी निकालते हैं, स्वीट पोटेट नाइफ की तरह इसमें तो घास लग रहा है, 5 घंटा भूखे रखना सामान्य बात है। और ब्राह्मण को भूख लगती है तो क्रोध में आ जाता है, क्षत्रिय को भूख लग जाती है तो वह सिर घर से अलग करने के लिए आतुर हो जाता है, और किसी को भूख लगती है तो रोने लगता है। तो हमारे बगल में बैठे हुए पंडित जी क्रोध में आ रहे और मैं क्षत्रित्व में आ रहा, लेकिन रो तो रहे थे दोनों आदमी। अब जाकर पराकृत हुआ और जब तृप्ति मिलती है तो विचार भी बदल जाता है, रोष की भाषा, क्रोध की भाषा। तो स्वर्णखा इस तेवर में, जिस विस्तृत प्रतिक्रिया में, जिसमें उसका अतीत भी है, व्यक्तिगत क्षति भी है, वैधव्य भी है और तात्कालिक परिस्थिति भी है, और रावण से कहीं न कहीं उसके भीतर ये छिपा
लिखा हुआ है, क्योंकि पहले आज भी राजपुर में भाई बहन का एक दिखावा होता है, जितना नहीं होता है। सत्ता की अंधी भूख ऐसी होती है कि अपने को भी, इसलिए ने कहा कि राजनीति में बेहतर कठिन है, तो राजनीति में सगा संबंधी कुछ नहीं होता है। जब आज अशोक के नाम पर जितना कुछ चल रहा है और उसके बारे में जब हम इतिहास देखेंगे, जिससे कितने भाइयों का वध कराया, और तब बुजुर्ग शरणम गच्छामि धर्मं सर्वं गच्छामि करता हुआ वो निकलता है, तो विचार बदलता रहता है। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बुरा लगा वह मेरा था, जो भी अच्छा है वो सब आप लोगों का है। धन्यवाद। समर्पित करता हूँ जिन्होंने मुझे दिया था अपने अध्यक्ष को, हमारे अध्यक्ष मंच पर आसीन प्रखर वक्ता डॉक्टर त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, तमाम मंचों पर अपनी वाग्मिता से सबको आह्लादित और प्रभावित करने वाली डॉक्टर संजय पंकज जी, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक पूर्व राजभाषा अधिकारी और मानस के चिंतक आदरणीय श्री विमल कुमार जी, बहुत ही शालीनता पूर्वक शोध परक और अपनी बात को सहजता से सामने रखते हुए संचालन कर रहे आदरणीय श्री रामभद्र जी, दिनकर सदन में तुलसी स्मृति समारोह और विषय राजनीति विरुद्ध धन विरुद्ध धर्मा, हमारे सामने इस जनपद के जो भी मानस प्रेमी, मानस मर्मज्ञ जो यहाँ पर वक्ता के रूप में आए हैं और श्रोता के रूप में, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। हम ही इसी जनपद के हैं और आप भी इसी जनपद के हैं, तो स्वाभाविक है कि अच्छा लगता है। और शायद उत्तर भारत का कोई भी ऐसा हिंदू परिवार नहीं है जिसमें रामचरितमानस या कम से कम हनुमान चालीसा नहीं हो। अगर नहीं है तो यह आश्चर्य और दुख का विषय है। रामचरितमानस पर बहुत सारी बातें हुई, खास करके उस प्रसंग को लेकर के। इस प्रसंग को अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो विमल जी ने उलझाया है। उलझाया है बहुत स्नेही शब्द है। यह प्रसंग क्या है, इस पर बातें बहुत हुई हैं, लेकिन इसका एक तारतम्य आप समझ लीजिए। तारतम्य यह है कि पंचवटी में राम लक्ष्मण को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं और उसके बाद अकस्मात एट रैंडम शूर्पणखा पंचवटी में प्रवेश करती है। पंचवटी सो गई एक बारा, यही है पंक्ति, यही है। शूर्पणखा रावण की बहन, रावण की बहन है वह, और पंचवटी में आती है। पंचवटी में आकर वह देखती है राम और लक्ष्मण को। आप वहां शब्दों पर जाएं, तुलसी शब्दों की कमी है, वाक्यों की नहीं है, और कविता वाक्य में होती भी नहीं है, कविता शब्द में होती है। वह अक्षरों में अपनी बात करती है, और शायद इसीलिए तुलसी ने रामचरितमानस लिखते हुए शुरू में ही आपको संकेत कर दिया है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामग्री। वहां वर्ण की बात है, अक्षर बोलकर पंचवटी में जाती है शूर्पणखा, और वह रावण की बहन है। लेकिन उसकी बेचैनी केवल राम को देखकर नहीं होती है, लक्ष्मण को भी देखकर होती है। राम और लक्ष्मण दोनों को देखकर बेचैन होती है शूर्पणखा।
और जब उसकी विकलता बढ़ती है तो राक्षस संस्कृति में और वानर संस्कृति में रूप धारण करने की कला बहुत विकसित थी उस समय के समाज में। त्रेता में वानर की संस्कृति में आप देखेंगे हनुमान ने कितने रूप, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, हनुमान ने भी रूप धारण किया है। और लंका की संस्कृति में तो खैर कहना ही क्या। तो शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री बन जाती है, रूप धारण कर लेती है, जबकि उसके बारे में सर्पणी शब्द से उपमान जो दिया है तुलसी ने, सर्पणी कहा, जिस तुलसी ने रावण को स्वान कहा, वो तुलना के क्रम में गधे की तुलना करती है। पुरोडास चहरा सब चाहा, यानी यज्ञ का भाग जैसे कोई गधा खाना चाह रहा हो, वैसे ही जानकी को पाना चाहता है या वहां पर तुलना करते हैं तुलसी। तो तुलसी जब बात करते हैं, शूर्पणखा जब रूप धारण करती है, दिव्य रूप में प्रकट होती है, तो राम को अखिल ब्रह्मांड के नायक है, सब कुछ समझते हैं और सीता की ओर इशारा करते हुए ये पत्नी है, बगल में राजकुमार है, कुमार है। लक्ष्मण की शादी भी तो हो चुकी है, लक्ष्मण तो विवाहित है, लेकिन यहाँ पर कुमार शब्द का अर्थ आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ कुमार का अर्थ अविवाहित करना होगा, पिछले पन्ने में कुमार का अर्थ सुंदर करना पड़ेगा, क्योंकि तुलसी शब्दों की कमी है। शब्दों में आप जाएंगे अनुप्रास अलंकार से लेकर पिछले इस अलंकार तक, तो अर्थ थोड़ा थोड़ा खुलेगा। श्रेष्ठ अलंकार के बगैर अर्थ नहीं खुलेगा, और क्योंकि उसमें अर्थ चिपका हुआ होता है। तो लक्ष्मण को देख राम इशारा करते हैं कि ये कुमार है, इसके पास जाओ, हमारे पास तो पत्नी है। लक्ष्मण के पास आती है, लक्ष्मण फिर कहते हैं यह तो निर्णय भैया को शोभा देगा, वो जो निर्णय लेंगे वही ज्यादा अच्छा होगा। फिर भेजते हैं लक्ष्मण जी। और देखिए गौर करने की बात है कि राम लक्ष्मण सीता आसपास में, कोई ये नहीं कि 5-10 कदम की दूरी पर है, तीनों साथ साथ हैं, लेकिन 2 कदम में ही वो लक्ष्मण जी शूर्पणखा को राम के पास भेजते और राम फिर लक्ष्मण के पास भेजते। जैसा कि उन्होंने जो शुरू में प्रश्न उठाया कि ये जो इस तरह का जो एक दृश्य बना है वहां पर ऐसा क्यों। तो अब आप देखेंगे ये जो घटनाक्रम है, हम शॉर्ट में लिए चलते हैं, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। कि तुलसी कहते हैं आगे कि शूर्पणखा क्रोध में आ जाती है, और सफलता जब उसको हाथ लगती है तो क्रोध में आती है, खिसिया जाती है, और जब खिसियाती है तो अपना भयंकर रूप दिखलाती है, और सीता भयभीत हो जाती है। तो राम सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण को इशारा करते हैं कि तुम इसको जो निर्णय लेना है लो। क्या लेना है तुम जाओ। राम ने नहीं कहा है कि नाक काटो और कान काटो, लेकिन लक्ष्मण ने नाक और कान काटो। हम यहाँ पर आ रहे हैं इसी नाक और कान पर विचार करने के लिए कि नाक काटने का अर्थ क्या है और कान काटने का अर्थ आंख फोड़ देते, बाण तो था ही, हाथ काट लेते, लेकिन कान काटने का विशेष अर्थ है। इसको आप अभिधा लक्षणा और व्यंजना में जब आप जाएंगे तो कुछ बात निकली। जिस स्त्री के पास आचरण और प्रतिष्ठा नहीं है उसको सजा देने में कोई पाप नहीं है। नाक हमारी लज्जा है, हमारा आचरण, हमारी सभ्यता है। ऐसे भी मुहावरा हम लोग पढ़ते हैं कि तुमने नाक काटा, नाक कट गई, इज्जत चली गई। तो यहाँ पर इस अर्थ में आपको थोड़ा लेना चाहिए, हम लोगों को समझने की जरूरत है। और कान पढ़ाइए। जब राम ने कहा इसके बाद भी वह सुनकर अनसुना कर देती है, तो इस कान का अर्थ क्या है। जहाँ ब्रह्म बोल रहा है, जहाँ ब्रह्म समझा रहा है कि जाओ तुम, या इसका मतलब ये भी है कि श्रवण शक्ति आपके पास है, जैसे कि विष्णु के पास थी।
श्रवण सुदर्श में आए ऊपर भंजन भीर त्राही त्राही आरती करना शरण सुखद रघुवीर। ये श्रवण, ये काम अच्छी बातें सुनने के लिए, खराब बातें सुनने के लिए नहीं। और कान जब कटते हैं और ये नाक जब कटती है सुर्पनखा की, तो जैसे काले पहाड़ से गेरू रक्त की जो धारा निकली है, उसके लिए तुलसी कहते हैं लगता था जैसे कि गेरू की धारा बह रही है। सुर्पनखा वहां से छटपटाती हुई आती है खरदूषण के पास। वो जो हमारे वक्ता जो बोल रहे थे उसका सीधा अर्थ है कि खरदूषण कोई 5-10 कोस की दूरी पर नहीं था। वह दंड का अरण्य बहुत छोटा, ऐसे भी जो अरण्य कांड है मानस का सबसे छोटा कांड है, तो दंडक वन भी कोई बड़ा वन ऐसा नहीं था और उसमें खरदूषण बहुत दूर था ऐसा भी नहीं था। लेकिन जब वह जाती है वहां तो खरदूषण को भड़काती है। आश्चर्य की बात यह है कि खरदूषण ने राम की सुंदरता देखकर कहा कि अब राजकुमार वध के लायक नहीं है। राम की सुंदरता कैसी है आप यह देखिए कि एक राक्षस ही ब्रह्म की सौंदर्य पर मोहित हो रहा है और कहता है कि हम बाण नहीं चलाना चाहते, हम अब ये अपराध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बहन के सावे में वह युद्ध के लिए तैयार होता है खरदूषण। खैर 14,000 की बात हो गई है कि 14,000 राक्षसों की जो सेना थी उसकी मृत्यु भी कैसे हुई है। 14,000 में 7,000 राम के रूप में, 7,000 राक्षस के रूप में राम ने अपना रूप विस्तार किया है वहां पर, या ऐश्वर्य लीला की, और ऐश्वर्य लीला के माध्यम से वहां पर राक्षसों का संहार किया है। ये जो संहार की कथा है उसमें देखेंगे आप कई छंदों में वो बात आगे बढ़ती है। उसके बाद सुर्पनखा रावण के पास आती है। डॉक्टर संजय कुंज जी जो वैश्विक नीति की बात कर रहे थे और त्रिभुवन जी भी बता रहे थे, और नीति शब्द पर बहुत विचार हुआ भी है। हम लोग आज बहुत प्रसन्न है कि शब्द को लेकर के बहुत चर्चा हुई है और होनी भी चाहिए। रावण लंका में है, दंडक वन में सुर्पनखा खरदूषण को मोक्ष मिलता है, ये तो ठीक है, जहाँ घटना घटी वहीं पर वो घटना भी हो गई। लेकिन रावण के पास जब आती है तो उस विमल जी ने जो ये चौपाई रखी है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, इससे ऊपर की पंक्ति पर आप जब जाएंगे और इस चौपाई की अंतिम पंक्ति पर, तो शायद आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि सुर्पनखा ने ऐसा क्यों कहा। पहली पंक्ति है कि करसी पान सोरसी दिन राती, रावण को कहती है सुर्पनखा, नहीं तब सुधी सिर पर आरती। तुमको इस बात की सुधी नहीं है कि दुश्मन ललकार रहा है तुम्हारे सामने है और तुम शराब पीकर दिन रात सोए रहते। तुम्हारा यह राज मुकुट किस काम का, तुम्हारा यह राज्य किस काम का, तुम जिस राज्य का संचालन कर रहे हो उसमें नीति नहीं है। नीति कौन सी नीति नहीं है? तो नीति है राजा के लिए सबसे बड़ी नीति होती है राज्य की सुरक्षा। जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो राज्य को बचाना, देश को बचाना प्रथम कर्तव्य होता है। वह मदिरा पान करके अगर बैठ जाता है तो राजा होने का अधिकारी नहीं है। जासुराज की प्रजाकारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राज्य की प्रजा सुरक्षित नहीं होगी वह राजा किस काम? राजनीति बिनु, हाँ राजा की नीति है, या जिस राज्य की नीति नहीं होगी और जिस राज्य की व्यवस्था नहीं होगी, जिस राज्य की सुरक्षा खतरे में होगी, वो राज्य, वहाँ की जनता दुखी होगी और पतन हो जाएगा उस राज्य का भी और उस राजा का भी। तो राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और धर्म, धर्म की व्याख्या कर ही रहे थे, बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे थे वो, और अभी नाम हमारे स्मरण में नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म मानस में ही धर्म की बहुत व्याख्या है, पर भी सरिस धर्म नहीं आए।
पर पीरा नहीं अजमाए। परोपकार के लिए धन यदि खर्च होता है तो धन शुद्ध होगा। दूसरों के उपकार के लिए, जो अभी दोहा पुकार रहते, जो जल में बाढ़े काम, जो हाथ बुने चाहिए यही से ज्यादा काम। धन की शोभा है दान में, तो प्राप्त भी करो और दो भी। तो रावण राजमुकुट पहनता है, लेकिन दान करने में, देने में उसके भीतर वो उदारता नहीं है। अगर उसकी उदारता होती तो बहन को छंकल करके जंगल में नहीं होती। विधवा अगर हो गई थी, अगर विद्युत जीवा का वध हो गया था, मान लीजिए कि रावण ने ही मरवा दिया है, मार के छोड़ दीजिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा है वो। अब हम मानस की बात करते हैं। मानस में स्वरूपता यह कहती कि विद्या बिनु विवेक बुझाए। आपने पुस्तकों का अध्ययन किया और यदि उसके हिसाब से आचरण नहीं है, विवेक नहीं है, तो किताबी ज्ञान आचार जानती बल्लभ शास्त्री के शब्दों में कांच से देखा गया चांद की तरह होता है। जो ज्ञान किताब से आपके भीतर आया लेकिन आपके आचरण में नहीं आया। जैसे चांद को आप ग्लास के अंदर से देख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। खुले आसमान में जब आप चांद को देखेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। तो विद्या बिनु विवेक बुझाए और संग ते यति कुमंत ते राजा। ये पंक्ति है। अगर सन्यासी कुसंगति में पड़ जाए तो उसका सन्यास धर्म भ्रष्ट हो जाए। संग ते यति कुमंत ते राजा, और यदि सलाहकार सही नहीं होगा तो वह राजा समाप्त हो जाए। कुमंत ते राजा, मानते ज्ञान मानते राजा। अभिमानी व्यक्ति का ज्ञान खत्म हो जाता है। अगर ज्ञान है और विनम्रता है तो ज्ञान खूबसूरती के साथ निकलता है। मानते ज्ञान पानते राजा, और शराब पीने के बाद आदमी विशुद्ध रूप से निर्लज्ज हो जाता है। और प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी। अब आगे अंतिम है प्रीति प्रणय। अब यहाँ प्रणय शब्द का अर्थ आप देखिए। प्रणय का अर्थ होता है प्रेम, उत्कट प्रेम, दिव्य प्रेम, पवित्र प्रेम को प्रणय कहते हैं। यहाँ प्रीति प्रणय बिनु, तब तो 200 शब्द एक ही शब्द तुलसी दोहरा रहे नहीं। यहाँ है कि प्रेम अगर आपने किया और प्रेम में प्रदर्शन का भाव है, वो संजय पंडित जी जो बता रहे थे कि दर्शन का भाव होना चाहिए, प्रदर्शन का नहीं। तो नम्रता जब होगी तो प्रीति निकलेगी, प्रेम निकलेगा। प्रेम में बलिदान मांगता है, प्रेम में समर्पण मांगता है। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी। गुणवान व्यक्ति मलाम हो जाए तो उसकी गुणकामता समाप्त हो जाएगी, उसका गुण नष्ट हो जाएगा। लेकिन अंतिम पंक्ति जो कहती है शूर्पणखा सो ना सही बेगी कथा अस सुनी। सुनी शब्द पर आप जाए, शूर्पणखा ने कहा सुना? कहती है कि शीघ्र पतन हो जाता है ऐसे ऐसे वालों का जो कर चुकी है। तो ना सही बेगी कथा अस सुनी, यह कथा कहाँ सुनी? कोई प्रमाण है मानस में? आपको कठोर कल्पित, आपको अनुमान के आधार पर अर्थ लगाना पड़ेगा। जो आदमी अपना रूप बदल सकता है, जो स्त्री अपना रूप बदल सकती है, वो सुंदर भी हो सकती है, विकराल भी हो सकती है। तो सांप वाली गति है उसकी। दुष्ट हृदय का जो आदमी होता है वह बाहर से पहचान में नहीं आता है, और जो दुष्ट हृदय का आदमी होता है वह सहज रूप से शत्रु होता है समाज का, परिवार का, व्यक्ति का। इसीलिए मानस ने जगाया है कि चूहा और सर्प मनुष्य का सहज शत्रु है। वो हानि पहुंचाएगा नहीं। चूहा आपके घर में है तो आपका उपकार नहीं करेगा, कपड़ा काटेगा। अगर सर्प है, अगर आपकी लात पड़ जाए तो सर्प चाहेगा कि हम डस लें, भले ही वो असफल हो जाए, अलग बात। तो हमारा ये करना है
कि सूर्पनखा की यही कथा है। रावण की बहन यहाँ से प्रवेश, राम का ताना, खरदूषण का निर्वाण, रावण को पहचाना। लेकिन रावण की को जो यह सब कहती है, इसमें हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि तुलसी कभी कभी क्षेपक में भी बहुत बात कह जाते हैं, और इसीलिए बाल कांड में उन्होंने हमको सावधान किया है कि जे श्रद्धा संबल रहता नहीं संतन कर साथ, तरीके मानस अगमति तिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा के साथ एक एक पंक्ति, एक एक अक्षर को समझने की जरूरत है। तुलसी हमारे पूर्वज कवि के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व को चमत्कृत, आह्लादित और प्रकाशित करने वाले कवि हैं। तुलसी ने लिखा, कीरति फलित अनित भूति भल सोई, सुर सतसम सब कहानित होई। हमारी कीर्ति, हमारा यश, हमारा धन, हमारा वैभव तभी सफल होते हैं जब वह गंगा की तरह सबका सबके लिए उपकारी हो जाए, सबकी भलाई में हमारी भलाई हो। तुलसी पूरे समाज का और पूरे विश्व का मंगल चाहते हैं। इसे ही कारण है कि आप देखेंगे मानस में कि तपस्या का जो क्रम है वो राक्षसों की ओर से भी है। जड़ चेतन गुण दोष मया विश्व की करता, संत हंस गुण कहानी पया बड़ी हरिवारी विकार। तुलसी एक एक पात्र के गुण का भी विश्लेषण करते हैं, अवगुण का भी करते हैं, और कविता का ही धर्म होता है, क्योंकि कविता आईने की तरह है। कविता तटस्थ होती है, कविता पक्षपात नहीं होगी तो कविता नहीं बन जाएगी। इसीलिए कविता लिखने वाले के लिए शर्त है कि वह कितना तटस्थ है, कितना ईमानदार है। वह विचार नहीं लिखता है, वह भाव लिखता है। इसी भाव संभरा का महासागर है रामचरितमानस, जिस पर आज यह इतनी चर्चा हुई। हम फिर से एक बार रामभद्र जी को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हैं। विमल कुमार परिमल जी को धन्यवाद देते हैं। विमल जी ने कहा 5-7 दिन पहले मोबाइल पर भेजा एक मैसेज, तो कार्ड आमंत्रण पत्र। हमने लिखा कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। हमने लिखा कि हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं, आपका कार्यक्रम सफल हो। उसके बाद केवल जी ने लिखा फिर वो कि कार्यक्रम आते तो बहुत अच्छा होता। और आज तो इन्होंने हल कर दी। सुबह सुबह फ्लैट में 8 बजे तक फोन किया कि अपने सब आज की ठीक रहा है। मैंने कहा कि ठीक है सर, देखते हैं। संजय जी से बात हुई है तो संजय जी इसको बहुत मानते हैं, इसको मानते हैं हमको यार, ऐसा नहीं है। संजय कुंगे जी को थोड़ा ये है कि कहते हैं भाषा देखिए, भाषा का लावण्य देखिए, प्रलालित देखिए। कहते हैं कि ना तू तो आयने करा, अब जले छी तुम अब चलते घंटा में। जब यहाँ आए तो चला के हमें तो हम लोग आ गए, विमल जी ही गाए। तो खैर कार्यक्रम सही ढंग से हुआ, बहुत सार्थक, मनोरम, आह्लादक, ऐतिहासिक। इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी बात होगी। धन्यवाद। भारतीय संयोजक कुमार परिवार की पढ़ाएं। समाप्ति की ओर है। आज के विमर्श में सूर्पनखा लंका की तरह